बिमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम। कूलाम के नियम को सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेश के बीच कार्य करने वाला बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। नियम क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे समझ लेते कि यह एक मिनट। जैसे समझ लेते, यह है आपका दो स्थिर बिंदु आवेश, इसके बीच की दूरी स्मॉल आ रहा है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा इन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के बराबर होगा, अनुक्रमानुपाती होता है, नंबर एक। और इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होगा, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया? समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर, जैसे हमने मिलाया समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल। यह हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल, हमारा मिलेगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जब ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इससे क्या करेंगे? एफ लिख सकते हैं इसको, एफ इज इक्वल स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमने क्या किया कि दो Q1 Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश थे। इन तो क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इक्वेशन नंबर 2, तथा इनके बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने या तो एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हमने इसको हटाया, जैसे इसको हटा करके क्या करेंगे? एफ बराबर स्मॉल की Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर स्क्वायर नीचे सेट करूँगा, जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। एसआई मात्रकों में यदि आवेशों के बीच का माध्यम मुक्त आकाश कोष्ठक में निर्वात या वायु हो तो इस्तेमाल के का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि आवेशों के बीच का माध्यम मुक्त आकाश या निर्वात हो तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जहाँ पर जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता माध्यम में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चालन की माप है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट
निर्वात की विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता माध्यम में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चालन की माप है। हमने क्या किया कि समीकरण 3 में की का मान रख दिया। जैसे ही समीकरण 3 में जो समीकरण 3 था, इस समीकरण 3 में हमने क्या किया कि इस समीकरण 3 में के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा, तो यह हो जाएगा समीकरण 3 में के का मान रखने पर, जैसे हमने समीकरण 3 में के का मान रखा तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। यह हो जाएगा आपका हो जाएगा समीकरण 4। समीकरण 4 हुआ। लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 गुणे 3.4 गुणे 8.854 गुणे 10 के घाते -12, इसको हल करने के बाद आपका आ जाएगा 8.9875 गुणे 10 के घाते 9, और यह 8.9 लगभग यह 9 के करीब है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब क्या किया गया कि यह जो समीकरण 4 था, इस जो समीकरण 4 आपका यह है हमारा था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। जो यह समीकरण 4 था, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो गया 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति, यह जो मान था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर था। इसकी जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या रखेंगे 9 गुणे 10 के घाते 9 रख दिया जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा F बराबर आपका हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9 Q1 Q2 बाई R²। ये क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक, इसको हम लोग मानेंगे, जो यह मिलेगा इसको करेंगे क्वेश्चन 5। ठीक है, इसी तरह से यह हमारा मिल जाएगा कि समीकरण 4 में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जब रखें तो F बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 Q1 Q2 बाई R²। एकांक आवेश SI मात्रकों में इस पद्धति में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर Q1 Q2 बाई R² न्यूटन होता है। इस पद्धति में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर Q1 Q2 बाई R² न्यूटन होता है। यह न्यूटन है। इस सूत्र में यदि F बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन, यदि इस सूत्र में यदि F बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन, Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो तो R बराबर 1 मीटर होगा। अर्थात हमारा क्या हुआ है, F की जगह पे क्या रखेंगे, जो हमारा यह F था, जो हमारा यह F है, इसके जगह पे क्या रखेंगे 9 गुणे 10 के घाते 9, और यह ऑलरेडी 9 गुणे 10 के घाते 9 था। Q1 के जगह पे Q गुणे Q बटा के R के जगह पे 1 का स्क्वायर कर देंगे। इस टोटल से यह टोटल कट जाएगा, तो 1 बराबर Q² अपॉन 1, इसका गुणा कर देंगे तो Q² बराबर 1। यानी जब Q बराबर निकालेंगे तो जब Q बराबर हम लोग निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका ±1 हो जाएगा। ठीक, यही हुआ है। तो यह हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9 बराबर Q1 Q2, यह हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9 बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 Q बटा के R²। यह हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हुआ तो Q² की वैल्यू
1 के बराबर, अर्थात Q की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। अतः यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो आवेश एकांक आवेश कहलाता है।